वीडियो शुरू करने से पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द इंग्लिश लर्नर्स ओवर देयर जो मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं या इस वीडियो में देख रहे हैं। आई होप कि इस साल इन दी 2026 आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन लेवल पे अचीव कर पाओ, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओ। एंड इफ़ यू ट्रस्ट मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड इफ़ यू फॉलो ऑल दी स्ट्रेटजीज दैट आई एम शेयरिंग थ्रू माई वीडियोज़, तो दैट्स माई प्रॉमिस टू यू कि आप बेहतरीन लेवल पे अपनी इंग्लिश बोल पाओगे, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। बेसिकली 2012 नाम से एक हॉलीवुड मूवी आई थी, मुझे याद है, और उस मूवी के आने के बाद हर तरफ एक हंगामा सा हो गया था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। 2012 चला गया, 13 चला गया, 14 चला गया, एंड फाइनली वी हैव 2026। तो बजाय ये सोचने की कि दुनिया ख़त्म होने वाली है या दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मेरे हिसाब से हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमारे पास जो लाइफ है, जो टाइम हमें मिला है, हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्पेंड करें और हम अपनी लाइफ को हर दिन नए सिरे से जिएं। वी शुड स्टार्ट फ्रेश। वैसे भी रिसेंटली अभी मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी और ये एक कंप्लीट रोड मैप है जो आपकी इंग्लिश को बेहतरीन लेवल पे लेके जा सकता है। अगर आप एकदम बिगिनर हो और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो एज सुन एज पॉसिबल, तो ये रोड मैप आपकी इंग्लिश को बहुत 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 बेहतरीन कर देगा। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप दिया था, विच वॉज टू लर्न टेंसेज। मैंने आपसे कहा था कि आप टेंसेज को इम्प्रूव करो। अगर आपको टेंसेज नहीं आते तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ये एक फैक्ट है, इसको लिख के रख लो कहीं पे भी, चाहे अपनी फ़ोन में नोट्स में लिख के रख लो या एक कॉपी के पेज पे लिख के रख लो, बट ये एक फैक्ट है। अगर आपको टेंसेज नहीं आते तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि टेंसेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि ग्रामर से अलग है। आप इसको ग्रामर से अलग कर दो, ग्रामर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। टेंसेज आपको ये समझाते हैं कि आपको बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म कैसे करने हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आई वुड हम्बली रिकमेंड यू कि आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू दी सेकेंड स्टेप जो आपकी इंग्लिश को और लेवलअप करेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक कुड बी द नेक्स्ट स्टेप टू लेवलअप योर इंग्लिश आफ्टर यू हैव लर्न टेंसेज। टेंसेज सीखने के बाद वो कौन सा स्टेप हो सकता है जो आपकी इंग्लिश को लेवलअप करेगा? क्या लगता है आपको? बताओ बताओ। चलिए मैं बता देती हूँ। आज की वीडियो में जो सेकंड स्टेप मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए देने वाली हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टिंग दोज बेसिक सेंटेंसेज इनटू अ पैराग्राफ। यस, अब जब आपने टेंसेस पे कमांड हासिल कर ली है, जब आपको समझ आ चुका है टेंसेस का पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी अवधारणा कि कैसे आपको बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, तो अब आपको इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने उसको बोल दिया कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ। दूसरी ओर मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनके करियर में इंग्लिश एक ऑब्स्टेकल बना हुआ है, जो इंग्लिश को बिगनर लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे पहुँचना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को असिस्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी में, उस एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करके मैं उनकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को इम्प्रूव करवा सकूँ। ये कुछ ऐसी बात है जो 3-4 सेंटेंसेस से मिलके बनी। एक तरफ मैंने सिंपली ये कहा था कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस क्यों बनाती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे या जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया है, स्टिल उनको वो रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क कि इस पूरी बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। आई वांट कि कम से कम 1000 कमेंट्स तो आए इस बात पे, इस होमवर्क पे। तो अब आपको क्या करना है कि टेंसेस को आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स दे के बताया था कि कैसे आप टेंसेस को सीखोगे, कैसे आप उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे, सिमिलरली आज की वीडियो में भी मैं आपको एक हिंट दूंगी कि आप पैराग्राफ कैसे बनाओगे, किस तरह से आप डेली पैराग्राफ्स फॉर्म कर सकते हो क्रिएटिवली, ताकि आप अपनी इंग्लिश को और डेवलप कर पाओ। मुझे लगता है कि जब इंग्लिश को प्रैक्टिस करने की बात आती है तो रूटीन से बेहतरीन और इससे ईजीएस्ट वे कोई हो ही नहीं सकता इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप पैराग्राफ को प्रैक्टिस करोगे, जब आप पैराग्राफ्स को फॉर्म करोगे, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप रूटीन से ही फॉर्म करो। आप इनिशियली कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक सिर्फ रूटीन को प्रैक्टिस करो,
डोंट पैनिक, मेहनत से मत घबराना, मेहनत नहीं करोगे तो इंग्लिश नहीं आ पाएगी। सो कीप दिस इन योर माइंड। अब आपको रूटीन को लेकर डेली पैराग्राफ्स फॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ मैं आपको देने वाली हूँ इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ग्रामर पे मत जाना, जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी एंड सी कि किस तरह से मैंने जो सेंटेंसेस उनको फॉर्म करके पैराग्राफ फॉर्म किया है। सो हियर कम्स द रूटीन। I wake up early in the morning at 6, then I get fresh, then I go for a morning walk, then I come back home and have my breakfast, then I go to the school and attend my classes, then I come back home and have lunch because I do not have lunch in the school, then I watch my favorite cartoon on the television, then I take tea, then I go to the coaching, then I come back home and take some rest, then I go to the park and play cricket with my friends, then I come back home and have dinner with my family, then I do my homework and then I go to sleep at 10. So this is going to be the basic routine जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो टू लेवल अप योर इंग्लिश। ये एक बेसिक सा रूटीन था। बेसिकली इसका ही मतलब है कि आप सुबह उठते हो, दिन आप स्कूल जाते हो, दिन आप क्लासेस अटेंड करते हो, दिन आप घर आते हो, अपना खाना खाते हो, आप क्रिकेट खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे मैंने एक स्कूल गोइंग किड की लाइफ बताई है। जो बच्चा स्कूल जाता है तो उसका यही रूटीन होता है कि वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रह जाता है। स्कूल जा रहा है, आ रहा है, कोचिंग जा रहा है, काम कर रहा है, खाना खा रहे, सो रहा है। अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो तो आप उस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई और चीज़ करते हो तो आप उसको ऐड कर सकते हो। यू हैव टू बी क्रिएटिव अ बिट। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप बहुत सारे पैराग्राफ्स फॉर्म कर सकते हो। कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक इसी तरह से आपको डेली पैराग्राफ्स फॉर्म करने हैं इन इंग्लिश। इस पैराग्राफ की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि मैंने सारे सेंटेंसेस को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से मर्ज किया है, जोड़ा है, एंड दैट वर्ड इज़ देन। देन से मैंने सारे के सारे सेंटेंसेस को जोड़ा है कि मैं सुबह उठती हूँ, देन आई डू दिस, देन आई डू दिस, देन आई डू दिस, देन आई डू दिस। तो इस देन का इस्तेमाल करते हुए आपको सारे के सारे सेंटेंसेस को जोड़ना है। इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप बहुत सारी चीज़ों में फंसोगे नहीं। आपको इसी तरह से देन का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सेंटेंसेस को जोड़ना है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को एवरी सिंगल डे अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, आपने पहले कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक टेंसेस को प्रैक्टिस किया, अच्छे से समझ लिया टेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से आपको बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, किस टेंस का किस तरह का जो है सेंटेंस बनता है, देन आपने उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट किया। इसके बाद देन मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ गोइंग टू बी थर्ड स्टेप जो आपकी इंग्लिश को और डेवलप करेगा। बिलीव मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरी यूट्यूब वीडियोस देख के उसको कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगी भी तो कितने टाइम तक चल पाऊँगी। इसलिए आई होप कि मैं आपको अपना जो एक्चुअल कंटेंट है, जो मेरा ऑनेस्ट कंटेंट है, जिस तरह से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, मैं उसी तरीके से आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव करवा पाऊँ, क्योंकि मैंने एक विजिबल चेंज देखा है इन माई इंग्लिश। मैं कभी किसी कोचिंग नहीं गई, मैंने कभी भी स्कूल में इंग्लिश नहीं सीखी। आई रिमेंबर कि जब मैं 10th क्लास में थी मुझे टेंसेस भी नहीं आते थे, तो टेंसेस और जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी वो सब मैंने खुद से सीखी है घर पर रहते हुए। एंड आई होप कि आप भी इस तरह से अपनी इंग्लिश को खुद से इम्प्रूव कर पाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सबके साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए तो इसमें क्या बुराई है ना। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे इन द फ्यूचर। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आर यू गोइंग टू लेवल अप योर इंग्लिश विद मी, आर यू गोइंग टू ट्रस्ट मी इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। और जो होमवर्क मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था, उस पैराग्राफ को, उन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डू इट, आपको ये करना ही करना है। मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग इस होमवर्क को करने वाले हैं, एंड हाउ मच एबल आर यू टू ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। बाय बाय।